हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा आपको रेगुलर बेसिस पे एक तो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं ये मंडे टू संडे तक अवेलेबल रहता है, मतलब पर डे आते हैं, इनमें कोई ब्रेक भी नहीं आता। ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कीम्स के लेक्चर्स हैं उनका टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे आपको रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट स्कीम्स के लेक्चर्स इवनिंग में अवेलेबल कराए जाते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है सैटरडे संडे का ब्रेक चाहते हैं। सब चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिले जिसमें वो थोड़ा सा शाम को घूमने वूमने निकल जाते हैं, तो इसलिए ये इवनिंग में सैटरडे संडे को नहीं लाए जाते। बाकी मंडे टू फ्राइडे तक गवर्नमेंट स्कीम्स के लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, तो ये दो लेक्चर्स आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे द्वारा आपको रेगुलर बेसिस पे कंप्यूटर के लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो जिसने भी कंप्यूटर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है, ये देखो ये पुराने नहीं है। ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स कंप्लीट करवाई हैं, ये आपकी चाहे केंद्रीय विद्यालय या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ये आपकी किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे आप आने वाले एग्जाम में भी। तो ये लेक्चर्स काफ़ी डेप्थ में बनाए गए हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वाले ये देखने हैं। साथ में जो कंप्यूटर की सीरीज़ है हमारी, जिसमें साइंस तक टेक भी कवर कराया गया है और पूरा कंप्यूटर कवर कराया गया है, जिसमें इतिहास से लेके हम आगे तक लेके गए हैं। इसमें जो इंटरनेट और कुछ टॉपिक हैं जो नहीं कराए थे, तो उनको मैं अब जल्दी लेकर आता हूँ। तो आप मुझे एक बार कौन कौन से टॉपिक किस सीरीज़ में आप देखना चाहते हैं, मतलब पहले आप कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हैं, इंटरनेट चाहिए आपको पहले, या जो अन्य टॉपिक है उनमें से आप मुझे लिख के भेज सकते हैं कि सर ये टॉपिक आपने मतलब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट नहीं कराए, तो उनको मैं और डेप्थ में लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर दें। अब आ जाइए, बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नीलंगल नलमा क्या चीज़ है, ये आपने ये अभी आपने सुना होगा। इसके बारे में नहीं सुना है तो इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये नीलंगल नलमा है क्या चीज़, इससे क्या रिलेटेड है, किस सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया है। तो आ जाइए इसको देखते हैं। तो देखिए, तमिलनाडु सरकार, ठीक है, तमिलनाडु की सबसे पहले तो हम लोकेशन देख लेते हैं भारत में। तो ये हमें पूरा भारत का मैप दिखाई देगा और इसमें यहाँ नीचे साउथ की टिप पर आएंगे तो यही है तमिलनाडु, जो येलो येलो दिखाई दे रहा है पूरा, इसको ये तमिलनाडु है। अगर हम तमिलनाडु में बात करें तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है और उस रिवर का नाम है कावेरी रिवर। ठीक है, तो ये किधर फ्लो कर रही है, ये इस साइड में ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है या नीचे की तरफ इधर फ्लो कर रही है, बताइए। तो ये फ्लो कर रही है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अपना पानी कहाँ ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना पानी ड्रेन करती है ये रिवर, कावेरी रिवर, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ इंडिया की, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और वेस्टर्न घाट्स की लोकेशन आपको पता ही है, वेस्टर्न घाट्स माउंटेन इधर मिलेंगे आपको देखने को मिला। और यहाँ से अगर आप नीचे चले जाएंगे तो रामेश्वर होते हुए आप कहाँ तक पहुँचेंगे, श्रीलंका तक पहुँचेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीलंगल नलमा क्या है। नीलंगल नलमा एक बेनिफिशरी आउटरीच प्रोग्राम है, जिसे कौन सी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो प्रोग्राम है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स लाई जाती हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाई जाती है, तो उनका क्या है बेनिफिट, जो टारगेटेड पीपल्स हैं उन तक वो पहुंच भी रही हैं या नहीं पहुंच रही। अगर उनमें कोई भी समस्या आ रही है, उनको कोई भी दिक्कत आ रही है, उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके, इसके लिए नीलंगल नलमा बेनिफिशरी आउटरीच प्रोग्राम तमिलनाडु सरकार के द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें आ जाइए देखते हैं कब लॉन्च किया था। तो ये मार्च 2024 में तमिलनाडु सरकार ने नीलंगल नलमा ये प्रोग्राम शुरू किया था। तो अगर नीलंगल नलमा की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या आप ठीक हैं, क्या आप, है ना, क्या आप ठीक हैं, यानी आर यू फाइन और नॉट। तो ये आपसे पूछा गया है कि आप सही हैं या नहीं हैं। तो आप अगर आप में कोई भी दिक्कत है तो आप सरकार को बताइए, मुझे ये परेशानी है, मेरे घर के आगे रोड नहीं है, लाइट नहीं है, तो वो सरकार क्या करेगी, उन चीज़ों को ठीक करने का काम करेगी। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इनिशिएटिव लिया गया है नीलंगल नलमा के रूप में, जो क्या है अपने जो सिटीजन्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करा रहा है, एक इस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है। अगर उनकी कोई भी समस्याएं हैं तो उनको सॉल्व किया जा सके और जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित किया जा सके सही समय से। तो ये योजना शुरू की गई जो एक लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमुख योजनाओं, जो मेजर जो इनकी स्कीम्स हैं उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करना है कि भैया जो ये योजनाएं हैं पूरी तरीके से वो बेनिफिशियरी तक पहुंच भी रही हैं या फिर उसमें कुछ लूप होल्स तो नहीं है, इस तरीके से उसकी समीक्षा की जाएगी। और
जनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। ठीक है, तो ये नीलंगल नलमा क्या चीज़ हो गई, ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम लाया गया है, बेनिफिशियरी प्रोग्राम है ना। और इसमें क्या है, इसका मतलब यही है कि आर यू फाइन, क्या आप ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कलेगनार मगलीर उर्मई थिथम, ठीक है, तो ये अब जैसे ये नाम आया तो इसमें क्या है, ये अभी साउथ इंडिया का नाम है, तमिलनाडु की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो हमें तो पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है और समझने में भी दिक्कत आ रही है, परंतु इसका सिंपल सा मतलब है कि 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ नहीं 1.5 करोड़ महिलाओं को 1,000 रुपये के मासिक नकद लाभ की सहायता दी जाती है इस स्कीम के तहत। फिर इसके अलावा विदियाल पयाना थिथम, तो महिलाओं को अब तक 445 करोड़ मुफ्त बस यात्राओं के लिए विदियाल पयाना थिथम, ठीक है, तो पयाना, ये विदियाल पयाना थिथम कौन सी स्कीम हुई, बस यात्रा के लिए हो गई। अगर हम बात करें कलेगनार मगलीर उर्मई थिथम, ये किससे रिलेटेड है, 1,000 रुपये मासिक किस्त दी जाती है महिलाओं को। इसके अलावा मक्कलाई थेड़ी मरुत्वम, तो 1 करोड़ से अधिक लोगों को उनके दरवाजे पर स्वास्थ्य सेवाएं हेल्थ बेनिफिट के लिए, ये वाला नाम हो गया मरक्कलाई थेड़ी मरुत्वम, ठीक है। और अगर हम बात करें निःशुल्क नाश्ता योजना, तो ये निःशुल्क नाश्ता किसको कराया जा रहा है कि राज्य के जो छात्र हैं उनको ये नाश्ता कराया जाता है। तो प्रतिदिन 16 लाख छात्रों को ये राज्य भर में निःशुल्क नाश्ता कराने के लिए योजना है फ्री बास्केट ब्रेकफास्ट स्कीम। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम कौन सी सरकार के द्वारा लाई गई है, तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ये 4 प्रोग्रामों के नाम याद कर लेने, एक एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम लाए गए हैं और इनके नाम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, जैसे कलेगनार मगलीर उर्मई थिथम क्या थी है, इसमें 1,000 रुपये की मासिक किस्त दी जाती है महिलाओं को। विदियाल पयाना थिथम क्या है, बस यात्राओं से रिलेटेड है। मक्कलाई थेड़ी मरुथुम किससे रिलेटेड है, हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड है, स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनसे रिलेटेड है। और निःशुल्क नाश्ता योजना किससे रिलेटेड है, 16 लाख से अधिक बच्चों को यहाँ पर क्या है नाश्ता कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। आ जाइए, तो देखिए इस स्कीम में बस इतना ही है, ज़्यादा कोई खास नहीं है इस स्कीम में, पर इम्पॉर्टेंट है, ये मत सोचें कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। रिसेंटली ब्रू कम्युनिटी, ठीक है, ये कम्युनिटी का नाम है, ब्रू कॉफ़ी नहीं है, ब्रू कॉफ़ी आती है, वो कॉफ़ी की बात नहीं कर रहे। ब्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड इन लोकसभा इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम एज वोटर फ्रॉम विच स्टेट, ठीक है, तो हाल ही में ब्रू समुदाय ने पहली बार किस राज्य के मतदाता के रूप में लोकसभा चुनाव में भाग लिया है, तो बताइए। इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको क्या है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि भैया अभी हाल ही में जो ब्रू समुदाय देखा गया तो ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, मिजोरम से है, नागालैंड से, त्रिपुरा से हैं या आसाम से, इन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम एज ए वोटर पार्टिसिपेट किया है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा, अब आपके देखो जल्दी ही एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद नोटिफिकेशंस आने लगेंगे कि आपके एग्ज़ाम तब है अब है ना। आपको ये नहीं रुकना है कि भैया अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी कुछ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी तो ये क्या है, जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो अपना काम कर रही है, वो सारी प्लानिंग कर रही है, और वो एक साथ आप पे क्या होगी, बॉम्बार्डिंग कर देगी एग्ज़ाम्स की। आपको समय ही नहीं मिलेगा कि मैं इसकी तैयारी करूँ, मैं उसकी तैयारी करूँ, आप फॉर्म भर देंगे 4 एग्जामों के, ठीक है, और सबके सिलेक्शन का सब में जो सब्जेक्ट पैटर्न होगा वो 50% सेम रहता है, किसी में 100% भी रहता है या 90%, ठीक है, तो जिनमें से आपको बिल्कुल डिट्टो सिलेबस है वो तो आप पहले एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, और जिसमें क्या है आपके सिलेबस में वेरिएशन है, आप अपने खुद को आकलन कीजिए कि आपके कौन से टॉपिक ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैथ्स में आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, तो आप ऐसा एग्जाम देखिए जिसमें मैथ्स का वेटेज ज़्यादा हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पहले ये देखिए कि आप जिस भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपको कौन से जो सबसे ज़्यादा अच्छे सब्जेक्ट लगते हैं आपको। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप वो देखिए उसका वेटेज कितना है। अगर जैसे मान लीजिए आपको सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है और उसका वेटेज है 2 नंबर का, उसमें 2 ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो बताओ क्या फ़ायदा मिलेगा आपको उससे। तो आपको ये अपना देखना पड़ेगा कि किस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे लेके जाना चाहिए। समय कम है ये मान के चलें, क्योंकि देखो समय क्या होता है,
ऐसा लगता है अभी तो 3 महीने पड़े। अगर मैं इसको 3 महीनों को बोलूँ, आपके पास दिन कितने हैं, तो 90 डेज़ ही हैं आपके पास एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 90 दिन, तो आपके पास में मान लीजिए 12 सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट आपको 90 दिन में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। टॉपिक्स जैसे मान लीजिए कोई मैथ्स साइंस ये हो गए, मैथ्स का हो गया, जनरल जीके हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। इसमें साइंस, इसमें भी आप जैसे जीके की बात करेंगे तो जीके एक थोड़ी, जीके में भी बहुत सारे लेयर्स है ना, हिस्ट्री के जी, करंट अफेयर्स है अलग है, ठीक है। साइंस एंड टेक्स अलग है, लोक नृत्य, लोक देवी देवताएं, या फिर आपके जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, डांस हो गए, ठीक है, पर्सन न्यूज़ हो गया। तो इस तरीके से आप इनको देखेंगे तो ये बहुत बढ़ते चले जाती है चीज़ें, ठीक है। तो अब ये क्या है, आपके पास समय मान लीजिए 90 डेज़ का है और अब 12 टॉपिक्स ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिनमें आप पढ़ रहे हैं, तो आपके पास कितने दिन बच रहे हैं, आप खुद मुझे बताओ, ठीक है। जैसे मान लीजिए 90 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, अब उनको 12 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने 3 से डिवाइड किया, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो ये 30 डिवाइडेड बाय 4 डेज, ठीक है। मतलब 30 दिन के अंदर आपके 4 टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए। तो इसका मतलब है आपके पास एक टॉपिक के लिए कितना है, 12 दिन का समय है, ठीक है। अब 12 दिन में क्या है, आपके पास में एक 100 पन्नों की किताब है, एक जो ये 12 सब्जेक्ट है, हर 100 पन्नों की, आप ये मान के चलें 160 से लेकर 200 पन्नों तक की किताबें होती हैं। ये कोई सी भी एक टॉपिक की किताब उठा लेंगे तो उसमें जो नोट्स बना ले या कुछ बना ले, तो 100 से लेकर 200 पन्नों की किताब बनेगी। अब क्या है, 200 पेज आप 12 दिन में कंप्लीट करने हैं। आप खुद सोचिए कि ये 200 पन्ने मुझे 12 दिन में कंप्लीट करने हैं, तो कैसे करेंगे आप। उसको आंकलन लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 पेज करने में ही आपको 3 दिन लग गए, 10 पेज आपने 3 दिन में पढ़े, तो अब बताइए इसमें से जो 190 या फिर 90 ही पेज मान लेता हूँ, ठीक है, 3 दिन में आप 10 पेज कंप्लीट कर रहे हैं, तो 90 पेजों के लिए और कितने दिन लगेंगे। क्या ये आप अगले 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे ये बाकी पेज। तो इस हिसाब से खुद तो सोचिए कि यार आपका जो टॉपिक है उसके लिए आपका समय कम है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा पता है तो उनमें कैसे कैसे क्विक रिवीजन करना है। जैसे इंडियन पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको लगता है कि इंडियन पॉलिटी आप 12 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे पूरी। अगर आपने पहले से पढ़ रखी होगी तो 12 दिन में उसका रिवीजन कर सकते हैं। आपको अगर शुरू से पढ़नी है तो आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा, आपको उस पर टाइम अपना देना पड़ेगा, तब जाके वो याद होती हैं चीज़ें, ठीक है। चाहे आप हिस्ट्री उठा लीजिए, चाहे ज्योग्राफी उठा लीजिए, चाहे आप मैथ्स कर लीजिए, तो इनके लिए क्या है, आपको डेडिकेशन के साथ में अपना समय देना पड़ेगा, तभी जाके आप ये कंप्लीट कर पाएंगे। आपको टाइम फ्रेम मैनेज करना पड़ेगा। और अमूमन ये मानिए आपके पास में किसी भी एग्जाम में 90 डेज़ के आसपास ही होते हैं। अगर आपको मैं अगर 200 दिन भी दे दूँ तो आप क्या करेंगे, 200 दिन इस तरीके से वेस्ट करेंगे, अभी तो समय बहुत है ना। आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जब जीना है बरसों, ठीक है। अगर ये वाला कंसेप्ट अपना के चलेंगे तो फिर कुछ मैं कह नहीं सकता आपको, ठीक है। फिर आप मुझे कहिए क्या कहना चाहते हैं। तो फिर आप अपने कमेंट्स सेक्शन में लिखें, अपने वैल्यूबल सजेशन दें मुझे, तो जिससे मुझे भी पता चले कि आप अपनी तैयारी को लेकर कितना सीरियस है, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें।